नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका युग चरण न्यूज़ चैनल के अंदर। दोस्तों, आज है 25 अगस्त 2024, दिन है रविवार और आज है भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि। और हम ले आए हैं आपके लिए आज की प्रमुख खबरें। तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक ताकि हम आपके साथ इन सारी खबरों को साझा कर सके। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी ज़रूर कर लें। बढ़ते हैं पहली खबर के साथ। पहली खबर आ रही है मौसम विभाग IMD की तरफ से। मौसम विभाग IMD ने आज मौसम का पूर्वानुमान किया। मुंबई में कल रहा अलर्ट, गुजरात, बंगाल, यूपी में भारी बारिश, दिल्ली में भी हल्की बारिश की आशंकाएं जताई गई और बीते शाम दिल्ली में भारी बारिश भी हुई। मौसम विभाग ने गुजरात, बंगाल, यूपी, बिहार, कर्नाटक में भारी बारिश, मुंबई अलर्ट पर और दिल्ली में बारिश के होने वाले अनुमानों को जताया और कहा कि दिल्ली और मुंबई के अंदर भारी बारिश होने की आशंकाएं जारी रहें। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। तो अगली खबर आ रही है महाराष्ट्र बंद से, जहां MVA ने महाराष्ट्र बंद को वापस लिया। राजनाथ सिंह ने संयुक्त समुद्री बलों की बात की और काफी सारी बातें और भी की। महाराष्ट्र में विपक्ष बंद वापस लेने के काली पट्टी बांधकर विरोध जताएगा, जबकि अमित शाह नक्सल विरोधी उपायों की बुनियादी ढांचों पर परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। तो अगली खबर आ रही है अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव 2024 से, जहां पर रॉबर्ट F कैनेडी जूनियर ने कहा कि उनकी कहानी का दुखद अंत हो चुका है। जूनियर ने अपने अभियान को समाप्त कर दिया है और 2024 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों पद की दौड़ के लिए डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन किया। रिपोर्टों के अनुसार रॉबर्ट F कैनेडी जूनियर की राष्ट्रीय समर्थन घटकर 4% रह गया है, लेकिन उनका समर्थन ट्रंप हैरिस के बीच होने वाली कड़ी प्रतिस्पर्धा को प्रभावित तो जरूर करेगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। तो अगली खबर है गूगल डूडल की। गूगल डूडल ने 24 अगस्त को यूक्रेन के स्वतंत्रता दिवस में जश्न मनाया और अपने डूडल को चेंज किया। गूगल डूडल यूक्रेन के स्वतंत्रता दिवस का जश्न मना रहा है, जो 1991 में सोवियत संघ से स्वतंत्रता की घोषणा के 33 साल पूरे होने का प्रतीक है। डूडल में यूक्रेन के 2 रंगों वाला झंडा दिखाया गया, जो गेहूं के खेतों और आकाश का प्रतीक है। बढ़ते अगली खबर की तरफ। तो अगली खबर आ रही है बदलापुर यौन दुष्पीड़न के मामले में। बदलापुर यौन मामलों में महाराष्ट्र बंद को वापस लिया गया। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 2004 के आदेश का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि बंद या हड़ताल लागू करना असंवैधानिक कृत्य है, जिसके कारण MVA को बदलापुर यौन शोषण मामले को लेकर 24 अगस्त को हो रहे महाराष्ट्र बंद को वापस लेना पड़ा। बढ़ते अगली खबर की तरफ। तो अगली खबर आ रही है FBI की नई जांच से। FBI ने खालिस्तानी आतंक हरदीप सिंह निज्जर से जुड़े कैलिफोर्निया कार्यकर्ताओं को निशाना बनाकर गोली की जांच के आदेश दिए। दिवंगत सिख नेता हरदीप सिंह निज्जर से जुड़े सतिंदर पाल सिंह राजू 11 अगस्त को हुई गोलीबारी में बच गए। FBI इस मामले की जांच कर रही है, जिसमें पूर्व की घटनाओं से भारत सरकार की संलिप्तता का संकेत मिलता है कि शायद भारत सरकार इन हत्याओं में शामिल रही होगी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। तो अगली खबर आ रही है दिल्ली मेट्रो अपडेट से। शाहदरा और दिलशाद गार्डन के बीच सेवाओं में हुई देरी। दिल्ली मेट्रो अपडेट में शाहदरा और दिलशाद गार्डन के बीच सेवाओं में देरी रही। बारिश के चलते रेड लाइन पर चल रही सेवाओं को मेट्रो ने स्थगित किया और रेड लाइन पर चलने वाले यात्रियों को इसका परिणाम झेलना पड़ा। भारी बारिश के चलते दिल्ली मेट्रो आए दिन किसी न किसी तरीके से स्थगित सेवाओं से परेशान रहती है और दिल्ली वासियों की लाइफलाइन दिल्ली मेट्रो दिल्ली वासियों तक अपनी पूरी सेवाएं पहुंचाने में देरी कर देती है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। तो अगली खबर आ रही है मैथ्यू पेरी की मौत की दुर्घटना से। मैथ्यू पेरी की पूर्व पत्नी को फ्रेंड स्टार की मौत के केटामाइन सिद्धांत पर संदेह है। वह कभी सुई या इंजेक्शन का उपयोग नहीं करेगा, ऐसा उन्होंने अपने बयान में कहा। मैथ्यू पेरी की पूर्व पत्नी कैटी एडवर्सन ने केटामाइन ओवरडोज थ्योरी पर सवाल उठाते हुए कहा है कि मैथ्यू सुई का इस्तेमाल करने से इनकार करता था। उन्होंने उसके बार बार ड्रग के इस्तेमाल करने और घटनास्थल पर ड्रग सबूतों की कमी पर प्रकाश डाला, जिसके उसके सहायक की हरकतों को लेकर चिंताएं बढ़ गईं। बढ़ते अगली खबर से। तो अगली खबर आ रही है कोलकाता से, जहां पर कोलकाता डॉक्टर मामले के बीच सड़क पर बाइक सवारों ने बंगाली अभिनेत्री पर किया। कोलकाता डॉक्टर दुष्कर्म और हत्या मामले के विरोध के बीच सड़क पर बाइक सवारों ने बंगाली अभिनेता पर किया हमला। इस पर बंगाली अभिनेत्री ने टिप्पणी देते हुए कहा कि हम कहां रह रहे हैं और इस देश की
क्या हालत बन चुकी है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। तो अगली खबर आ रही है बोत्सवाना से, जहां पर एक ऐतिहासिक खोज की गई है। 1905 के बाद से लुकारा द्वारा खोजा गया यह सबसे बड़ा हीरा है। बोत्सवाना ने अनुमान लगाया कि यह 2492 कैरेट का हीरा है। बोत्सवाना सरकार का कहना है कि 2492 कैरेट का यह विशाल हीरा किसी खदान में पाया गया दूसरा सबसे बड़ा हीरा है। यह 1905 के बाद से मिला सबसे बड़ा हीरा। बढ़ते अगली खबर की तरफ। तो अगली खबर आ रही है नेपाल बस दुर्घटना मामले से। महाराष्ट्र के तीर्थयात्रियों की शव लाएगी वायुसेना। 16 लोगों की मौके पर ही हो गई। नेपाल में हुई दुखद बस दुर्घटना में महाराष्ट्र के 27 भारतीय तीर्थयात्रियों की मौत हो गई तथा 16 घायल हो गए। 16 लोगों की मौके पर ही मौत होने की आशंकाएं जताई जा रही हैं और अब भारतीय वायुसेना तीर्थयात्रियों की शव को लेकर वापस महाराष्ट्र आएगी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए इस तरीके की खबरें लेकर आते रहते हैं। बढ़ते हैं वीडियो के अंदर आगे। तो अगली खबर आ रही है कोलकाता डॉक्टर दुष्कर्म और हत्या मामले से। कोलकाता डॉक्टर दुष्कर्म और हत्या मामले के अंदर SIT ने RG केयर वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े दस्तावेज CBI को सौंपे। कोलकाता डॉक्टर दुष्कर्म और हत्या मामले के अंदर झूठ पकड़ने वाली परीक्षण के माध्यम से CBI यह समझना चाहती है कि प्रशिक्षु डॉक्टर के सहकर्मियों, जिन्होंने घटना से पहले और बाद में उसे देखा था, कि साक्ष्य में छेड़खानी के आरोपों में कोई भूमिका है या नहीं। बढ़ते अगली खबर की तरफ। तो अगली खबर आ रही है बेंगलुरु से, जहां पर पानी के शुल्कों में आई भारी बढ़ोतरी। बेंगलुरु में पानी का शुल्क 20 से 30% बढ़ाया जाएगा। DK शिव कुमार ने अपने नए बयान में कहा। DK शिव कुमार ने पानी के दरों में बढ़ोतरी को उचित ठहराते हुए कहा कि पिछले 12 से 13 वर्षों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है और इसके कार्यान्वयन के बिना बोर्ड ध्वस्त हो सकता है। इसलिए पानी के करों को बढ़ाना एक अहम फैसला है और इसीलिए बेंगलुरु के अंदर पानी का शुल्क 20 से 30% बढ़ाया जा सकता है। बढ़ते अगली खबर की तरफ। तो अगली खबर आ रही है हैदराबाद से, जहां पर अभिनेता नागार्जुन ने एन कन्वेंशन सेंटर के विध्वंस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। कहा, यह बड़ा ही दुखद हुआ और गलत सूचनाओं का आरोप लगाया। आधिकारिक आंकड़ों से पता चलता है कि तेलुगु अभिनेता नागार्जुन के एन कन्वेंशन सेंटर ने कथित तौर पर FTA क्षेत्र की लगभग 1.12 एकड़ जमीन पर अतिक्रमण किया है। बढ़ते अगली खबर की तरफ। तो अगली खबर आ रही है मुंबई लोकल ट्रेन अपडेट से, जहां पर वेस्टर्न लाइन पर देरी रहने वाली है। लाइन विस्तार के लिए इस रूट पर 650 से 700 सेवाएं रद्द होंगी। हर शनिवार को करीब 130 से 140 ट्रेनें रद्द की जा सकती हैं, करीब 5 दिनों के लिए। सप्ताह के दिनों में कम चिंता की बात हो सकती है, क्योंकि रद्दीकरण की संख्या कम होगी, लेकिन शनिवार को कम से कम 130 से 140 ट्रेनें रद्द की जाएंगी, क्योंकि लाइन के विस्तार के लिए इस रूट को प्रतिबद्ध किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ प्रमुख खबरें। हम आशा करते हैं इस वीडियो से आपको काफी सारी जानकारी जानने को मिली होगी। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे युग चरण न्यूज़ चैनल।